अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहबाज कुरैशी और मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अब से हम इंशाल्लाह एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और मैं आपको जितने भी कॉस्मेटिक्स के इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल्स या केमिकल्स जो कह लें वो यूज़ होते हैं और लोकल मार्केट में जो अवेलेबल है उनका इंशाल्लाह उस हवाले से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और मेरी ये कोशिश होगी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाए जो आपके लिए मैक्सिमम हेल्पफुल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसका फ़ायदा हो अपनी कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो सबसे पहले हम जिस इंग्रेडिएंट से स्टार्ट लेंगे वो ग्लिसरीन है और ग्लिसरीन के हवाले से मैं आपको बताता हूँ जी। ये देखें जी, ये ग्लिसरीन है, ये आप देख लें। ये थिक देख लें कितनी थिक है। ये विस्कस होती है जी। जो ग्लिसरीन है ये बेसिक एक कंपोनेंट है हमारी कॉस्मेटिक्स फार्मूलेशन का। बहुत सी प्रोडक्ट्स में ये यूज़ होता है। इसके यूजेस नेट पे भी अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल यूजेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये है कि जब हम सोप्स के अंदर इसको यूज़ करते हैं तो ये सोप को डिज़ोल्व कर लेती है थोड़ी सी और उसको ना नरम बना देती है। मिसाल के तौर पे जैसे हमारा पॉन्ड्स का फेस वॉश है वो एक तरह का सोप है। आपको ऑनलाइन कहीं पे भी ऐसा लिटरेचर नहीं मिलेगा कि ग्लिसरीन जो सी है वो फार्मूलेशन को सेपरेशन से बचाती है, एज अ स्टेबलाइज़र काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हमारा पॉन्ड्स की तरह का फेस वॉश है जो कि बेसिकली एक पेस्ट फॉर्म में सोप है, तो उसके अंदर ग्लिसरीन का काफ़ी ज़्यादा रोल है और वो सेपरेशन से आपकी प्रोडक्ट को बचाती है, इसलिए उसके अंदर हम ग्लिसरीन हायर क्वांटिटीज़ में डालते हैं। तो ये स्पेसिफ़िकली इस तरह की प्रोडक्ट के अंदर ये एज अ स्टेबलाइज़र भी काम करती है, लेकिन आपको लिटरेचर में कहीं नहीं मिलेगा कि ग्लिसरीन स्टेबलाइज़र है, और वाकई नहीं है। ठीक है, बाकी आपको पता है कि मॉइस्चराइज़र है, ब्ला ब्ला, आपको सब कुछ पता है इसके हवाले से, ग्लिसरीन के हवाले से। अब ये जो मैंने आपको ग्लिसरीन दिखाई है, ठीक है, इसका आप कलर देख लें, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल। अच्छा, कुछ ग्लिसरीन्स होती हैं पेल सी होती है, यानी हल्का सा येलो उसमें टेंट आता है, तो वो ज़्यादातर मार्केट में वो अवेलेबल हैं। मैं लेकिन जो यूज़ करता हूँ ना, मैं इस तरह की इस ग्रेड की यूज़ करता हूँ। बाकी इसकी प्योरिटी कैसे चेक करनी है वो आप ब्रिटिश फार्माकोपिया या यूएसपी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया को देख सकते हैं। उसके अंदर ग्लिसरीन के प्योरिटी टेस्ट वगैरह वो सारा कुछ बताया होता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन नॉर्मली ये है कि आप एक इसको विजुअली देखते हैं, उससे अंदाज़ा हो जाता है। जो विस्कोसिटी है उसको देख लेते हैं। फिर ये होता है कि आप ज़्यादा ही है तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर सकते हैं, उससे भी आपका अंदाज़ा हो जाता है इसका। तो इसके अंदर मिलावट किस चीज़ की हो सकती है, तो मोस्ट प्रोबेबली ग्लिसरीन के अंदर मिलावट पानी की हो सकती है, 5-10%, 20%, डिपेंड करता है कि वो मिलावट वाली ग्लिसरीन मिलती है तो 5-10%, 20% हो सकता है कि इसके अंदर मिलावट होती हो। अच्छा, जो मार्केट में नॉर्मल खुली अवेलेबल ग्लिसरीन्स हैं मोस्टली उनमें मेरे ख़्याल के मुताबिक कुछ हद तक मिलावट होती है। और मैं कैसे टेस्ट करता हूँ, मैं इसको ऐसे टेस्ट कर लेता हूँ कि जो भी थिकनर हैं हम उसकी स्लरी बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम शैम्पू बनाते हैं तो हम ग्वार हाइड्रोक्सीप्रोपाइल ट्राइमोनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, तो उसकी स्लरी बनाते हैं, जिसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है अपने चैनल पे। उसका लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो उसकी स्लरी जो सी है, अगर एकदम वो स्वेल कर जाए, ग्लिसरीन प्योर ना हो और एकदम वो स्वेल कर जाए और थिक सी वो रबड़ सी जेली सी बना दे, तो इट मीन्स कि आपकी ग्लिसरीन जो सी है ना वो प्योर नहीं है। लेकिन जैसे ये मैंने आपको ग्लिसरीन दिखाई है ये प्योर है और इसके अंदर आप उसकी स्लरी बनाएंगे तो वो एकदम से जो सा है ना इस तरह हार्ड मास नहीं बनाएगा। तो ये एक झटका मेथड है। आप इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं अगर चेक कर सकते तो ये एक झटका मेथड है। आप इसको विजुअली देखें और इसकी थिकनेस देखें। अच्छा, गर्मियों में कुछ पतली होती है तो वो मैक्सिमम भी देख लें। अब टेम्परेचर फुल हैं इस वक्त, 40+ हैं, उसके बावजूद ये इतनी थिक है। सर्दियों में ये निस्बतन थोड़ी सी ज़्यादा थिक हो जाती है। आप यूँ अंदाजे से कह लें कि शहद के करीब इसकी थिकनेस हो जाती है। अच्छा, आपको पता है कि ग्लिसरीन बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि कभी भी आप प्योर ग्लिसरीन अपनी स्किन पे लगाएं। उसका रीज़न ये है कि ग्लिसरीन जो सी है अगर आप प्योर लगाएंगे तो उसमें जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है वो जो सा ना उलट जाएगा और बजाय के ये जो है ना मॉइस्चर आपकी
ये जज़ब होके तो आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चर फ्राहम करे, आपको एनवायरमेंटल जो मॉइस्चर होता है वो फ्राहम करे और आपकी स्किन का जो मॉइस्चर है उसको रिटेन करे। ये समटाइम ये होता है कि ज़्यादा ग्लिसरीन लगाएंगे तो ये आपके स्किन में से मॉइस्चर एक्सट्रैक्ट भी कर लेगी। आपने प्योर ग्लिसरीन इसलिए कभी यूज़ नहीं करनी। मैं जो अपनी प्रोडक्ट्स में यूज़ करता हूँ, मैं नॉर्मली मैक्सिमम 20% तक मैं यूज़ कर लेता हूँ। 20% तक बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स आ जाते हैं। तो आपने अगर ग्लिसरीन यूज़ करनी हो तो मैक्सिमम अपने प्रोडक्ट्स में इतना यूज़ कर लें। और दूसरा ये है, ग्लिसरीन को आप फिल करके इसको आप इसकी पैकिंग बना के ग्लिसरीन भी खाली आप सेल कर सकते हैं मार्केट में। और ये बड़ी हाई इन डिमांड प्रोडक्ट है। और आप छोटा सा काम स्टार्ट करना चाहें तो आप मार्केट से होलसेल रेट पे ग्लिसरीन ले आएँ और उसको अपनी पैकिंग में, छोटी पैकिंग में बना के सेल कर सकते हैं। ये बड़ा ही अच्छा स्मॉल स्केल बिज़नेस आइडिया है, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि फ़िलहाल अभी तक जो ग्लिसरीन है इज़ वन ऑफ द यानी चीपेस्ट मॉइस्चराइज़र्स अवेलेबल इन द मार्केट। और इसका शुमार सबसे सस्ते मॉइस्चराइज़र्स में है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सस्ता है तो इसकी इफ़ेक्टिवनेस नहीं है। मेरा ख़्याल में इसकी इफ़ेक्टिवनेस सबसे ज़्यादा है। और अगर हम मॉइस्चराइज़ेशन के लिए कोई भी मॉइस्चराइज़र को अगर हम अपना माइलस्टोन बनाते हैं या हम उसको स्टैंडर्ड मानते हैं तो ग्लिसरीन जो है हमारा सबसे बेहतर ह्यूमेक्टेंट है, जिसको हम एज अ स्टैंडर्ड लेके फिर दूसरे उसको जितने भी मॉइस्चराइज़र्स हैं, ह्यूमेक्टेंट्स हैं, उनको इससे कंपेयर करते हैं। अब बात आ जाती है कि ग्लिसरीन का ड्रॉबैक क्या है आपकी फार्मूलेशन के अंदर। तो बज़ाहिर ग्लिसरीन तो बहुत सेफ़ है, आप इवन के इसको इंजेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जो इसका फार्मूलेशंस के अंदर ख़ास तौर पे प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम ये आता है कि ज़्यादा मिक़दार में आप अपनी फार्मूलेशन में यूज़ करेंगे तो इससे स्किन के ऊपर जो है ना थोड़ी चिप सी आ जाती है। इसकी जो स्किन फील है वो नहीं अच्छी है। सिर्फ़ एक ये ड्रॉबैक है, बाकी ग्लिसरीन के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो ये बहुत सस्ता ह्यूमेक्टेंट है, आप इसको अपनी प्रोडक्ट्स में लाजमी यूज़ करें। और अगर आपको लास्ट में ये टिप दे दूँ कि जो इसकी चिप है अगर आप वो कम करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार ये है कि फिर इसको खाली अकेले यूज़ ना करें, इसके साथ आप दूसरे ह्यूमेक्टेंट्स यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसके साथ प्रोपिलीन ग्लाइकोल, जिसको आम मार्केट में हम एज ए एब्रीवेशन PG भी बोल देते हैं, वो डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप इसके अंदर सॉर्बिटोल भी यूज़ कर सकते हैं साथ। तो कम्बिनेशन में यूज़ करें, उससे ये होता है कि स्किन के ऊपर इसकी सेंसरी फील है यानी चिप है वो फिर कम हो जाती है, मिनिमाइज़ हो जाती है। इसके अलावा फिर ये है कि अगर आप एडवांस लेवल के फार्मूलेटर हैं तो आप इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के आप इमोलिएंट यूज़ कर सकते हैं ऑयल बेस्ड, ठीक है। ऐसे इमोलिएंट जिनकी स्प्रेडेबिलिटी बहुत अच्छी है और जो साइक्लिक हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो साइक्लिक हैं जिनके मॉलिक्यूल, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। तो उससे भी क्या होगा कि इसकी जो चिप है उसकी जो है ना वो फीलिंग थोड़ी सी एक्सप्रेस होगी। तो ये था जी ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपकी ग्लिसरीन के हवाले से। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और इंग्रेडिएंट को लेके आएंगे और उसके मतलब आपसे डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपको फ़ायदेमंद होगी और आपके लिए अपनी प्रोडक्ट फार्मूलेट करना अब ज़्यादा आसान होगा ग्लिसरीन के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।